ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड 10वां अध्याय। भगवान गणेश के मंगल हेतु मंगलाचरण। गणेश जी का जन्म उत्सव मनाना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। तौ दंपती बहिर्गत्वा पुत्रमङ्गलहेतवे विविधानि च रत्नानि द्विजोभ्यो ददतुर्मुदा। बन्दिभ्यो भिक्षुकेभ्यश्च दानानि विविधानि च नानाविधानि वाद्यानि वादयामास शङ्करः। हिमालयश्च रत्नानां ददौ लक्षं द्विजातये सहस्रं च गजेन्द्राणामश्वानां च त्रिलक्षकम्। ओम नमः शिवाय। 10 लक्षं गयां चैव 5 लक्षं सुवर्णकं मुक्ता माणिक्यरत्नानि मणिश्रेष्ठानि यानि च अन्यान्यपि च दानानि वस्त्राण्यभरणानि च सर्वाण्यमूल्यरत्नानि क्षीरोदोत्पत्तिकानि च। ब्राह्मणेभ्यो ददौ विष्णुः कौस्तुभं कौस्तुकान्वितः ब्रह्मा विशिष्टदानानि विप्राणां वाञ्छितानि च सुदुर्लभानि सृष्टौ च ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा। धर्म सूर्यश्च शक्रश्च देवाश्च मुनयस्तथा गन्धर्वाः पर्वतो देव्यो ददुर्दानं क्रमेण च। पारसानां सहस्राणि रुचकानां शतानि च शतानि गन्धसाराणां मणीन्द्राणां च नारदो। माणिक्यानां सहस्राणि रत्नानां च शतानि च शतानि कौस्तुभानां च हीरकाणां शतानि च हरिद्वर्णमणीन्द्राणां सहस्राणि मुदान्विता। गवां रत्नानि लक्षाणि गजरत्नो सहस्रकम् अमूल्यान्यास्वर्रत्नानि श्वेतवर्णानि कौतुकातो। 100 लक्षं सुवर्णानां बहिशुद्धांशुकानि च ब्राह्मणेभ्यो ददौ ब्रह्मा तत्र क्षीरो दधिर्मुदा। हारं च मूल्यरत्नानां त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् अतीव निर्मलं सारं सूर्यभानुविनिन्दकम्। परिष्कृतं च माणिक्यैर्हीरकैश्च विराजितं रम्यं कौस्तुभमध्यस्थं ददौ देवी सरस्वती। त्रैलोक्यसारमहारं च सदरत्नो गणनिर्मितं भूषणानि च सर्वाणि सावित्री च ददौ मुदा। त्रैलोक्यसारमहारं च सदरत्नो गणनिर्मितं भूषणानि च सर्वाणि सावित्री च ददौ मुदा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लक्षं सुवर्णलोष्टानां धनानि विविधानि च शतान्मूल्यरत्नानां कुबेरश्च ददौ मुदा। लक्षं सुवर्णलोष्टानां धनानि विविधानि च शतान्मूल्यरत्नानां कुबेरश्च ददौ मुदा। दानानि दत्त्वा विप्रेभ्यस्ते सर्वे दद्रसुः शिशुं परमानन्दसंयुक्ताः शिवपुत्रोत्सवे मुने। भारं वोढुं शक्ताश्च ब्राह्मणश्च वन्दिस्तथा भारं वोढुं शक्ताश्च ब्राह्मणा वन्दितस्तथा भारं वोढुं शक्ताश्च ब्राह्मणा वन्दिस्तथा अस्थायं च गच्छन्तो धनानि पथि कातराः। कथयन्ति कथाः सर्वे विश्रान्ताः पूर्वदायिनाम वृद्धाः शृण्वन्ति मुदिता युवानो भिक्षुका मुने।
विष्णुः प्रमुदितस्तत्र वादयामास दुन्दुभिं सङ्गीतं गोपयामास कारयामास नर्तनम् वेदांश्च पाठयामास पुराणानि च नारद मुनीन्द्रानानयामास पूजयामास तान् मुदा आशिषं दापयामास कारयामास मङ्गलं सार्धं देवैश्च देवीभिर्ददौ तस्मै शुभाशिषः। विष्णुरुवाच शिवेन तुल्यं ज्ञानं ते परमायुश्च बालका पराक्रमे मया तुल्यः सर्वसिद्धिस्वरो भवः। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाच यशसा ते जगत्पूर्णं सर्वपूज्यो भवाचिरं सर्वेषां पुरतः पूजा भवत्वती सुदुर्लभा। ओम नमः शिवाय। धर्मोवाच मया तुल्या सुधर्मिष्ठो भगवान् भवतु दुर्लभः सर्वज्ञश्च दयायुक्तो हरिभक्तो हरिसमः। महादेवोवाच दाता भव मया तुल्यो हरिभक्तश्च बुद्धिमान् विद्यावान् पुण्यवान् छातो दान्तश्च प्राणवल्लभः। लक्ष्मीरुवाच मम स्थितिश्च गेहे ते देहे भवतु शाश्वती पतिव्रता मया तुल्या शान्ता कान्ता मनोहरा। सरस्वत्युवाच मया तुल्या सुकविता धारणा शक्तिरेव च स्मृतिर्विवेचना शक्तिर्भवत्यत्तुतरां सुतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सावित्र्योवाच वत्साहं देवजननी वेदज्ञानी भवाचिरम् अमन्मन्त्र जपशीलश्च प्रवरो वेदवादिनाम। वत्साहं वेदजननी वदसाहं वेदजननी वेदज्ञानी भवाचिरं मनमन्त्र जपशीलश्च प्रवरो वेदवादिनाम। हिमालयोवाच श्रीकृष्णे ते मतिः शाश्वतभक्तिर्भवतु शाश्वती श्रीकृष्ण तुल्यो गुणवान् भव कृष्ण परायण। ओम नमः शिवाय। मेनकोवाच समुद्रतुल्यो गाम्भीर्ये कामतुल्यस्य रूपवान् श्रीयुक्तः श्रीपति समो धर्मे धर्मसमो भवः। श्री वसुंधरा उवाच क्षमाशीलो मया तुल्या शरण्यः सर्वरत्नवान् निर्विघ्नो विघ्ननिघ्नश्च भववत्सो शुभाश्रयः। पार्वत्योवाच तात तुल्यो महायोगी सिद्धसिद्धि प्रदा शुभः मृत्युंजयश्च भगवान् भवत्वती विशारदः। ऋषयो मुनयः सिद्धा सर्वे युयुजुराशिषः ब्राह्मणा वन्दिनश्चैव युयुजुः सर्वमङ्गलम्। सर्वं ते कथितं वत्स सर्वमङ्गलमङ्गलं गणेश जन्म कथनं सर्वविघ्न विनाशनम्। इमं सुमङ्गलाध्यायं यः शृणोति सुसंयतः सर्वमङ्गलसंयुक्तः सा भवेन मङ्गलालयः। अपुत्रो लभते पुत्रो मधनो लभते धनं कृपिणो लभते सत्वं शाश्वत संप्रदाय च। ओम नमः शिवाय। लाभार्थी लभते भार्यां प्रजार्थी लभते प्रजामो आरोग्यम लभते रोगी सौभाग्यम दुर्भगा लभेतो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भ्रष्टपुत्रं नष्टधनं प्रेषितं भ्रष्टपुत्रं नष्टधनं प्रोषितं च प्रियं लभेत शोकाभिष्टा सदानन्दं लभते नात्र संशयः। यत् पुण्यं लभते मर्त्यो गणेशाख्यानकश्रुतौ तत्फलं लभते नूनो मध्याय श्रवणानि मुने। ओम नमः शिवाय। अयं च मङ्गलाध्यायो यस्य गेहे च तिष्ठति सदा मङ्गलसंयुक्तः सा भवेन्नान्य संशयः।
यात्रा काले च पुण्याहे च शरणोति समाहितः सर्वाभीष्टं सा लभते श्री गणेश प्रसादितः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड 10वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। भगवान गणेश के मंगल हेतु मंगलाचरण कराना, भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, भगवान गणेश के जन्म का समाचार मिलते ही भगवान शिव पार्वती ने गृह के बाहर आकर पुत्र के मंगलार्थ आनंदित होकर नाना प्रकार के रत्न ब्राह्मण गणों को दान में दिए। भगवान शंकर ने बंदी गणों को तथा भिक्षुकों को अनेक प्रकार के दिव्यों द्रव्यों का दान किया तथा नाना प्रकार के वाद्यों का वादन भी कराया। हिमालय ने ब्राह्मणों को 1 लाख रत्न, 1000 उत्तम हाथी, 3 लाख घोड़े, 10 लाख गौ, 5 लाख स्वर्ण, श्रेष्ठ मुक्ता, माणिक तथा मणि आदि अन्य वस्त्र आभूषण तथा क्षीर सागर से उत्पन्न सभी प्रकार के रत्नों को दान में दिया। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कौतुक के कारण कौस्तुभ मणि ब्राह्मणों को दान में दे दिया। ब्रह्मा ने भी ब्राह्मणों को उनके द्वारा मांगे गए विशिष्ट विशिष्ट दान प्रदान किए। यह सब ब्रह्मा जी की सृष्टि में भी दुर्लभ था। ऐसा दान ब्राह्मणों को मुदित मन से ब्रह्मा जी ने दान किया। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, इसी प्रकार का दान धर्म सूर्य, इंद्र आदि देवताओं ने, मुनियों ने, गंधर्वों ने, पर्वतों ने तथा देवी गणों ने एक के बाद एक करके ब्राह्मणों को प्रदान किया। 1000 पारस, 100 रुचक, 100 गंधसार, 100 हीरा, हरित मणि अर्थात पन्ना, 1 सहस्त्र, यह सब मुदित होकर ब्राह्मण गणों को सभी ने क्रमशः दान किया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, गौ रत्न 1 लाख, गज रत्न 1000, 10,000 श्वेत वर्ण अमूल्य अश्व, 100 लक्ष स्वर्ण की अग्निशुद्ध वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दिए गए। क्षीर समुद्र ने ब्राह्मण गण को वहां अमूल्य तथा त्रैलोक्य दुर्लभ रत्न हार, सारभूत, सूर्य किरणों से भी अधिक प्रभास्वर शुद्ध माणिक्य तथा हीरों से शोभित हार प्रदान किए। देवी सरस्वती ने ब्राह्मणों को रम्य कौस्तुभ मणि बीच में लगा हार प्रदान किया जो उत्तम रत्न वाला था। सावित्री ने सभी आभूषण मुदित मन से ब्राह्मणों को दान में दिए। हे नारद, कुबेर ने इस गणेश जन्म से उत्सुक और आनंदित होकर 1 लाख स्वर्ण की ईंटें, नाना प्रकार का धन और 100 अमूल्य रत्न ब्राह्मणों को दान दिया। हे मुनिवर, नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, भगवान शिव पूजन उत्सव में सभी ने ब्राह्मण गण को नाना प्रकार के दान देकर परमानंद में मग्न होकर बालक गणेश का दर्शन किया। ब्राह्मण बंदी गण को इतना धन रत्न तथा वस्तुभार मिला कि वे उसका बोझ उठाने में स्वयं को असमर्थ पाकर बहुत ही कातर होकर मार्ग पर अपने अपने दान में मिली वस्तुओं को लेकर जा रहे थे। वे अत्यंत मंद गति से भार के कारण पथ पार कर पा रहे थे। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, जब मार्ग में थक कर ब्राह्मण गण विश्राम करते तब वृद्धगण पूर्व दाताओं का प्रसंग भी कह रहे थे। वे पूर्व काल के दाता गणों का भी इसी तरह वर्णन कर रहे थे, जिस प्रसंग में वृद्ध युवा प्रत्येक आयु के भिक्षुक ब्राह्मण श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री हरि विष्णु ने वहां प्रसन्न होकर दुंदुभी का वादन कराया। वहां नृत्य संगीत का भी आयोजन होने लगा। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, भगवान शिव पार्वती के यहाँ गणेश
भगवान के अवतरित होने पर वेद पुराणों का पाठ कराया गया तथा मुदित मन से मुनिगणों की पूजा भी संपन्न की गई। मुनिगणों ने शिशु गणेश को मांगलिक आशीर्वाद प्रदान किया। साथ ही देवी देवताओं ने भी शुभाशीष प्रदान कर गणेश को आशीर्वाद दिया। भगवान श्री हरि गणेश जी को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, हे बालक, तुमको शिव तुल्य ज्ञान तथा परम आयु प्राप्त हो। तुम मेरे समान पराक्रमी हो जाओ। तुमको समस्त सिद्धि रूप ऐश्वर्य का लाभ प्राप्त हो। भगवान गणेश को आशीर्वाद देते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बालक, तुम्हारा यश जगत में व्याप्त रहे। तुम शीघ्र ही सर्व पूज्य हो जाओ। तुम्हारी अग्र पूजा हो। ओम नमः शिवाय। धर्मदेव भगवान गणेश को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, हे बालक, तुम मेरे समान धार्मिक, मेरे समान सर्वज्ञ, दयालु और हरि भक्त हो तथा हरि के समान हो जाओ। महादेव भगवान कहते हैं, गणेश को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, हे गणेश, तुम मेरे समान दाता, मेरे समान हरि भक्त, मेरे समान विद्यायुक्त, बुद्धिमान, पुण्यवान, शांत तथा दंत अर्थात इंद्रिय दमन युक्त हो और मेरे सदा प्राण प्रिय हो जाओ। लक्ष्मी देवी भगवान गणेश को आशीर्वाद देते हुए कहती हैं, हे गणेश, तुम्हारे ग्रह तथा तुम्हारे शरीर में नित्य मेरी अवस्थिति बनी रहे। मैं सदा तुम्हारे ग्रह में विद्यमान रहूं। तुम मेरे समान मनोहारी हो जाओ तथा मेरे ही समान शांत स्वभाव और पत्नी प्राप्त कर सको। ओम नमः शिवाय। सरस्वती देवी कहती हैं, हे पुत्र गणेश, तुम मेरे समान उत्तम कवित्व, उत्तम धारणा शक्ति, उत्तम स्मृति और अतिशय विवेचना शक्ति को प्राप्त करो। सावित्री देवी कहती हैं, हे पुत्र, मैं वेद माता हूं। तुम शीघ्र वेदज्ञ हो जाओ। तुम मेरे मंत्र जप में निरत रहो तथा तुम सदा वेदवादी लोगों में श्रेष्ठ रहो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अप्सरा मेनका जो वहाँ विद्यमान थीं, वे भगवान जो हिमालय की पत्नी और पार्वती जी की माता थीं, वे कहती हैं, हे पुत्र, तुम गंभीरता से समुद्र तुल्य रूप में कामदेव तुल्य श्री युक्त भगवान श्री हरि विष्णु के समान तथा देव देव धर्म के समान धार्मिक बनो। वसुंधरा देवी कहती हैं, हे पुत्र, हे गणपति, तुम मेरे समान क्षमावान, मेरे समान शरण देने वाले तथा समस्त रत्न संपन्न, निर्विघ्न, विघ्न नाशक और शुभाश्रय रूप हो जाओ। पार्वती देवी अपने पुत्र गणेश को आशीष देते हुए कहती हैं, हे पुत्र, तुम अपने पिता के समान महायोगी, सिद्ध, सिद्धिदायक, शुभ, मृत्युंजय, ऐश्वर्यमय तथा सर्वशास्त्र के विद्वान हो जाओ। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, इसके बाद ऋषिगण, मुनिगण तथा सिद्धगण ने उन भगवान गणेश को शुभाशीष प्रदान किया। उनको ब्राह्मण गण तथा बंदी गणों ने सर्वमंगल दान किया। हे वत्स मैंने तुम हे वत्स नारद, नारायण देव कहते हैं, मैंने तुमको यह सर्व मंगल युक्त, सर्व विघ्न नाशक भगवान गणेश के जन्म का वृत्तांत कह दिया है। अब समस्त प्रसंग का वर्णन कर दिया है। जो व्यक्ति संयमित होकर इस मंगलदायक भगवान गणेश के जन्म के कथा का श्रवण करता है, वह सर्व मंगल युक्त होकर मंगल धाम को प्राप्त होता है। अपुत्र को पुत्र का लाभ, निर्धन को धन का लाभ, दुर्बल कृपण संपत्ति वर्धक सत्व को प्राप्त करता है। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, लाभार्थी भार्यार्थी पत्नी का लाभ प्राप्त करता है, प्रजार्थी प्रजा का लाभ अर्थात सेवकों के सुख को प्राप्त करता है, रोगी आरोग्य लाभ प्राप्त करता है, जो दुर्भाग्यशाली होता है उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जिसका पुत्र खो गया है उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, नष्ट धन प्राप्त होता है, जो प्रिय व्यक्ति प्रवास में चला जाता है उसकी पुनः प्राप्ति हो जाती है, शोकग्रस्त मनुष्य सदा आनंदमय हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। भगवान गणेश का संपूर्ण आख्यान सुनकर मानव
को जो पुण्य लाभ मिलता है वह मात्र इस अध्याय के श्रवण मात्र से ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। नारायण देव कहते हैं, हे नारद, यह मंगलमय अध्याय जिसके गृह में सदा पढ़ा जाता है वह सदा मंगल युक्त होता है, इसमें तनिक संदेह नहीं है। जो यात्रा काल में तथा पुण्यतिथियों में इस अध्याय का समाहित चित्त होकर पाठ करता है या श्रवण करता है वह भगवान श्री गणेश की कृपा से सभी वांछित फलों की प्राप्ति करता है। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे गणेश तृतीय गणेश खंड नारद नारायण संवाद गणेशोद्भव मंगलम नाम 10वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।